डॉक्टर पुनीत, हम क्रेटिनिन के बारे में बात कर रहे हैं तो किस तरीके के हर्ब्स आप इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं आयुर्वेद में, जी। लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली हर्ब से शुरू करता हूँ मैं, जो है पुनर्नवा। तीनों बता, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये तीन चीजें जो हैं त्रिफला बना। तो मतलब एक से दो में लोग सोचते हैं दो ही हुआ है, अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। People don't consider it as कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है किडनी अभी हमारी 50%। स्टार्टिंग में ही मेजर डैमेज हो जाता है। एक सजेशन मैं आपसे लेना चाहूँगी। मेरे एक जानकार हैं और आई थिंक वो अभी ये प्रोग्राम देख भी रहे होंगे। उनकी दोनों किडनी अब ख़राब हो चुकी है। मेरे से हर दूसरा मरीज आके पूछता है कि नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी किडनी फेल वाले मरीजों को नहीं पीना है। घिया ले सकते हैं, तोरी ले सकते हैं, टिंडा ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं। प्रोटीन बैलेंसिंग के लिए मूंग दाल हमारे पास ऑप्शन है। उस डायलिसिस को ग्रेजुअली रिड्यूस किया था, 3 बार के बजाय 2 बार, 2 बार के बजाय 1 बार। इस प्रकार डायलिसिस को रिड्यूस किया। ट्रांसप्लांट बहुत सारे मरीजों को एडवाइस कर दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत सर। सबसे पहले स्वागत है आपका। और सवाल मेरा आपसे ये है कि क्रेटिनिन जब शब्द आता है तो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ या क्रेटिनिन को कंट्रोल करने की बात जब आती है, अगर क्रेटिनिन बढ़ जाए तो किसी भी मरीज की टेंशन बढ़ने लग जाती है कि मेरा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में डायलिसिस शुरू हो जाए, हो सकता है ट्रांसप्लांट कराना पड़े, और कई बार हम ऐसे केसेस भी देखते हैं। तो क्या क्रेटिनिन बढ़ना किडनी फेलियर का सबसे पहला एक लक्षण हो सकता है, संकेत हो सकता है? कैसे देखें इसे? थैंक यू सो मच प्रज्ञा। थैंक यू। क्रेटिनाइन जो है वो एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है जो हमारी मसल्स रिलीज कर रही है क्रेटिनाइन फॉस्फेट के नाम से। अब हमारी किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है वो जो वेस्ट बन रहा है ना क्रेटिनाइन के नाम से, इसी तरीके के और भी वेस्ट बन रहा है, यूरिया बन रहा है, क्रेटिनाइन बन रहा है, और 40 वेस्ट और बन रहा है जो किडनी फिल्टर कर रही है। अब जब किडनी काम नहीं कर रही होती ना, तो हमारा जो वेस्ट बना वो मसल्स ने बनाया और वो ब्लड में गया। अब वो किडनी ने फिल्टर नहीं करा। अब वो किडनी ने जब फिल्टर नहीं करा तो वो ब्लड में क्रेटिनाइन की मात्रा बढ़ने लग गई। क्रेटिनाइन की रेशियो बढ़ने लग गई, ब्लड में जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा होने लग गई। तो ये एक सीधा सीधा दर्शाता है कि किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित है। किडनी जो है वो पूरे तरीके से काम नहीं कर रही। क्रेटिनाइन बन रहा है, किडनी एक्सक्रीट कर रही है। हेल्दी किडनी में ऐसे ही हो रहा है, इधर क्रेटिनाइन बना रही है मसल्स और किडनी निकाल रही है बाहर। अब एक जो किडनी काम नहीं कर रही तो क्रेटिनाइन तो बन रहा है लेकिन किडनी नहीं निकाल रही। इसकी वजह से क्रेटिनाइन जो है वो खून में इकट्ठा हो गया। खून में इकट्ठा होने की वजह से KFT जब आप कराते हो, जिसके अंदर क्रेटिनाइन है, यूरिया है, सोडियम है, पोटाशियम है, फॉस्फोरस है, सारे पैरामीटर्स आप चेक कराते हो तो आपको पता चलता है कि क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है या और चीजें बढ़ी हुई है। कई और रीजन भी हो सकते हैं इसके अलावा क्रेटिनाइन बढ़ने के। जैसे अगर आप 5 से 10 किलोमीटर रेगुलर फास्ट वॉक करोगे, रनिंग करोगे या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, जिमिंग करेंगे, तो हो सकता है कि आपका टेम्परेरी बेसिस पे क्रेटिनाइन उस समय बढ़ जाए। लेकिन वो एक टेम्परेरी फेज होता है। अगर आप इमीडिएटली जिमिंग, एक्स्ट्रा बहुत हार्ड जिमिंग करके या 5-10 किलोमीटर फास्ट रनिंग करके चेक कराते हैं तो पता चलता है कि थोड़ा सा क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है। वो क्रेटिनाइन किडनी फिल्टर कर लेती है और वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेटिनाइन बढ़ना इशू नहीं है, किडनी के फिल्ट्रेशन इशू है। तो वो एक नॉर्मल सिनेरियो है, नॉर्मल चीज है। लेकिन जब किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, तो वो एक सोचने समझने वाली स्थिति है कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है उस समय। तो जिस तरीके से एक तो आपने ये बताया कि अगर आप रनिंग करते हैं, रनिंग फेज में है, तो टेम्पररी जो किडनी बढ़ जाती है, क्रेटिनिन जो बढ़ जाता है, अगर उस वक्त कोई चेक कराए या टेस्ट कराए तो वो बढ़ी हुई आएगी, तो वो चिंता लेने वाली बात है, चिंतित होने वाली बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर कोई रनिंग करता है और उस समय चेक कराएगा तो वो बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन वो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आपके शरीर के मसल्स ने क्रेटिनाइन रिलीज करा है। अब किडनी को बाहर लेके जाना उसको। अब किडनी जो है वो काम कर रही है ना, तो किडनी बाहर कर देगी, लेकिन हमने थोड़ा सा रेगुलर से हट के ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, ज्यादा हमने रनिंग कर ली, तो क्रेटिनिन वो टेम्पररी बढ़ा है, वो कंट्रोल हो जाएगा। उसमें कोई भी आपको चिंता की और कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्रेटिनिन लेवल को कम करने में या कंट्रोल करने में आयुर्वेद का क्या रोल होता है? क्रेटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट। क्रेटिनाइन हमारी किडनी फिल्टर करती है। इसी तरीके से 40 और वेस्ट हमारी किडनी फिल्टर करती है। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ कि क्रेटिनाइन को कंट्रोल करने का मतलब आप कहना चाह रहे हो कि किडनी को इंप्रूव करने का मतलब
क्योंकि किडनी जो है वो इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली क्रेटिनाइन जो है वो बाहर जाएगा। क्रेटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट को अगर हम कंट्रोल कर भी लेंगे तो 40 और वेस्ट हैं, वो तो रहेंगे ना। तो हमें उस बारे में चर्चा ना करके हम इस तरीके से बात करेंगे कि किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को, किडनी के GFR को बढ़ाया जाए। जब GFR बढ़ जाएगा ना किडनी का, तो चाहे वो 40 वेस्ट हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो क्रेटिनाइन हो, या फिर वो सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम सब चीज़ें हों, सब चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लय में आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज की स्थिति में आ जाएंगी। तो किडनी के फिल्ट्रेशन यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR यानी कि 1 मिनट में आपकी किडनी कितना फिल्टर कर रही है, इसको देखने के लिए, इसको मापने के लिए जो पैरामीटर है उसे GFR कहते हैं, और उसके लिए जो टेस्ट है उसे कहते हैं रीनल स्कैन DTP। अब उसके अंदर पता चल गया हम 1 मिनट में किडनी कितना फिल्टर कर रही है। अब एक खराब किडनी हो सकता है कि वो 90 ml अगर नॉर्मल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है तो वो 40 कर रही हो, 30 कर रही हो। अगर डायलिसिस की स्थिति है तो 15-10 ml 1 मिनट में कर रही हो, उससे भी कम हो सकता है, 5 ml भी हो सकता है, 2 ml भी हो सकता है। तो अब हमें ये फिल्ट्रेशन यानी कि 1 मिनट में किडनी कितना फिल्टर कर रही है इसको बढ़ाना है, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। जैसे जैसे फिल्ट्रेशन बढ़ेगी ना, क्रेटिनाइन, यूरिया सब चीजें जो जहर हैं, ये सारे अलग अलग विष के नाम है, पॉइजन्स के नाम है, ये सारे पॉइजन्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते चले जाएंगे। सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमें किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी GFR को बढ़ाना है, आयुर्वेद में GFR को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग करके साथ में डाइट, योगा, एक्सरसाइज, पंचकर्म, एक्यूप्रेशर, योग, मेडिटेशन, इन सब चीजों का सिनर्जी में करके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ओके, जिस तरीके से टॉक्सिन्स के बारे में आपने बताया कि बॉडी में टॉक्सिन्स हैं और उन टॉक्सिन्स की वजह से जो किडनी है वो धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। अब खराब हुई चीज को रिवाइव करना अपने आप में बहुत मुश्किल वाली बात है, तो वो कैसे किया जाएगा? देखिए, जो चीज़ एक बार खराब हो जाती है उसको रिवाइव करने में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैंने इसीलिए बताया कि हम सभी चीज़ों का सिनर्जी में करते हैं। आज से सैकड़ों हज़ारों ऐसे मरीज हैं जिनका जो था GFR कम था, GFR इंप्रूव हुआ, क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ा हुआ था, उनका क्रेटिनाइन यूरिया में इंप्रूवमेंट आई। जिनका डायलिसिस चल रहा था, सप्ताह में 2 बार चल रहा था, सप्ताह में 3 बार चल रहा था, उस डायलिसिस को ग्रेजुअली रिड्यूस किया गया, 3 बार के बजाय 2 बार, 2 बार के बजाय 1 बार, इस प्रकार डायलिसिस को रिड्यूस किया गया। ट्रांसप्लांट बहुत सारे मरीजों को एडवाइस कर दिया गया था, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनगिनत मरीज हैं जो हमारे यहाँ पे कई हजारों की संख्या में ऐसी वीडियोस कर्मा आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जो वीडियो पेशेंट पूरे अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों की हैं, और वो रिपोर्ट उन्हीं जगह से दोबारा कराते हैं जाके, और वो देखते हैं कि बिफोर और आफ्टर में कितना फर्क है। ऐसे हजारों की संख्या में रिपोर्ट्स हैं हमारे पास उपलब्ध। तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि इतनी रिपोर्ट्स और इतने सारे पेशेंट्स के डाटाबेस के बाद हम ये कह सकते हैं कि किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर सब चीज़ें अच्छे से लग के फॉलो की जाए, मरीज अच्छे से फॉलो करें। GFR को इम्प्रूव किया जा सकता है। डायलिसिस एकमात्र आखिरी समाधान नहीं है, किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने के और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन की तरह ही हम ट्रीट करते हैं ना, तो उसके अलावा और भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, GFR को बढ़ाने के अवेलेबल हैं। तो इसी के बारे में और भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम और कुछ आपको ऐसी भी चीज़ें बताएंगे जो आप घर बैठ के भी कर पा सकें। जैसे आप अगर किडनी के मरीज हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। पानी जब भी पिएंगे हमेशा बैठ के पिएंगे, खड़े होकर नहीं पिएंगे। बैठ के पानी पीने से पानी जो है वो आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है। पानी को सिप सिप करके, घूट घूट करके पिएंगे, गटागट 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 नहीं पीना है। पानी को प्रयास करेंगे ग्लास से पीने के लिए, ग्लास से पीने से, बॉटल से नहीं पिएंगे आप पानी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हेल्दी व्यक्ति भी फॉलो कर सकता है और जो किडनी का मरीज है वो भी फॉलो कर सकता है। डॉक्टर पुनीत, हम क्रिएटिनिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरीके के हर्ब्स आप इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपने पेशेंट्स के बारे में बताया कि कई पेशेंट्स, हज़ारों की संख्या में पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, उनका GFR बढ़ रहा है, तो वो कौन से हर्ब्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है घर पे क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में और साथ में GFR को बढ़ाने में? देखिए, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं आयुर्वेद में, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली हर्ब से शुरू करता हूं मैं, जो है पुनर्नवा। पुनर्नवा का सीधा सीधा अर्थ है जो दोबारा से नया कर दे शरीर को, जिसे भोरिया डिफ्यूजा भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम, लैटिन नेम जो है इसका। पुनर्नवा में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं
जो किडनी के सेल्स को भी हेल्प करते हैं, और साथ साथ ये एक नेचुरल डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक और भी होते हैं, जैसे लेसिक्स है, डाइटोर है, जो जनरली नेफ्रोलॉजिस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो डायूरेटिक किडनी के ऊपर प्रेशर डालते हैं पानी को बाहर करने के लिए। लेकिन पुनर्नवा बीइंग अ नेचुरल हर्ब, नेचुरल डायूरेटिक, नेचुरल किडनी इंप्रूवमेंट में सपोर्ट करता है। एक ये हर्ब है हमारे पास। दूसरा है गोक्षरू, आपने सुना भी होगा, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस जिसको कहा जाता है लैटिन में जी। तो इसमें क्या है, ये भी एक किडनी फ्रेंडली हर्ब है जो किडनी के मरीजों में दी जाती है। इससे माइक्रो चैनल्स किडनी के जो होते हैं वहाँ पे जाके ये हेल्प करती है, किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने में मददगार होती है, जीएफआर को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। गोक्षरू के बाद एक हर्ब होती है वरुण। वरुण हर्ब में जो होता है ये भी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारी अन्य हर्ब्स हैं, और उसके अंदर नेक्स्ट नंबर आता है पलाश का। पलाश एक ऐसी हर्ब है जो किडनी मरीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। कासनी हर्ब है एक हमारे पास। कासनी को अर्क के फॉर्म में भी ले सकते हैं, साथ साथ उसको हम जड़ी बूटी में काढ़ा बनाकर, इन सभी जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के बॉईल करके भी आप ले सकते हैं। तो दोनों तरीके हमारे पास उपलब्ध है, दोनों तरीके हमारे पास अवेलेबल। एक त्रिफला है। त्रिफला जो है वो त्रिफला लोग सोचते हैं कि फल है, कोई त्रिफला फल है, ये बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को। त्रिफला कोई फल नहीं है। त्रिफला में 3 तरीके के फल हैं, 3 तरीके की इसमें हर्ब्स है, हरड़, विभितक और आमलकी। ये आप एक यूज कर सकते हैं, लेकिन आंवला का बहुत ज्यादा प्रयोग हमें नहीं करना होता है। तो त्रिफला की फॉर्म में ये एक प्रकार का कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। किडनी की प्रॉब्लम में पेट की समस्या में जुड़ जाती है, प्लस किडनी के लिए भी ओवरऑल बेनिफिशियल होता है। बहेड़ा का भी जिक्र होता है त्रिफला में, तो वो बहेड़ा का भी कोई काम आता है इसमें? हाँ, क्योंकि ये तीनों का मिला के बनती है त्रिफला ना। तो जैसे अभी आपने आंवला बताया और 2 और नाम हरड़ बताया, बहेड़ा बताया, 3 चीजें अच्छा, बताई। तीनों बताया, ओके। हाँ, तीनों बताया, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये तीनों। 3 चीजें जो है त्रिफला बनाती है। अच्छा। नेक्स्ट जो हर्ब है उसका नाम है गुड़ुची, जिसे गिलोय भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये एक प्रकार की हर्ब है जो हमारे माइक्रो चैनल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। जब ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है तो किडनी के लिए भी ये सेम काम करती है। तो इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये गिलोय भी किडनी के लिए रामबाण की तरह। अब आप इसको इन सभी जड़ी बूटियों को आप पीसकर काढ़ा बनाकर पानी में बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं। एक मेजरमेंट बता सकते हैं सर कि कितना बॉईल, मतलब कितना यूज कर सकते हैं? या तो पीस कर पाउडर बना के ले लीजिए, या फिर आप काढ़ा बनाकर इसको पानी में बॉईल करके आप भी ले सकते हैं। तरीका ये है कि काढ़ा आपने बनाया उसका, हाँ जी, 400 ml पानी लिया, ठीक है। उस पानी में आपने काढ़ा डाला लगभग 10 ग्राम, जो वो पाउडर है 10 ग्राम तक। पाउडर तो लेंगे वो पानी से लेंगे, ये अच्छा। काढ़ा बनाना है तो काढ़ा बनाया आपने, 10 ग्राम पाउडर डाला, 400 ml पानी लिया, उस 400 ml पानी को 100 ml तक ले आए, बॉईल कर दिया, ठीक है, ताकि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। अब 100 ml पानी को छानने के बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है किडनी का नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने का। इसके साथ साथ डाइट चार्ट बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ खान पान जो बताया, आहार विहार, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, योग, पंचकर्मा का सहारा ले सकते हैं तो वो भी जरूर कराएं। किडनी क्रेटिनिन जो होता है कई बार पेशेंट्स का 5, 6, 7, 8, 9 पहुंच जाता है और डायलिसिस बता दिया जाता है। उसके बाद की चिंता न मैं महसूस कर सकती हूँ और ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किडनी की समस्या ना हुई हो। आपको पता होगा क्योंकि आप मरीजों से मिल रहे हैं, जिन मरीज के क्रेटिनिन लेवल 5 से 6 तक पहुंच चुका है, वो क्या कर सकते हैं? देखो, क्रेटिनिन बढ़ने का ना एक तरीका है, इसका एक पैटर्न है। 1 से 2 में लगभग 50% तक किडनी जो है वो काम नहीं करती, खराब हो जाती। 2 से 3 में किडनी जो है वो लगभग 25% तक काम नहीं करती, और 3 से लेके आगे ये फर्दर डैमेज होता है। मतलब 1 से 2 में जितना समय लगा क्रेटिनिन को बढ़ने में, उतना समय 2 से 3 में नहीं लग रहा, और उससे कम समय लग रहा है 3 से 4 बढ़ने में। बिकॉज परसेंटेज ऑफ द किडनी डैमेज इज हाईएस्ट, विच इज गेटिंग डैमेज इज हाईएस्ट फ्रॉम 1 to 2। फिर वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो गया 2 से 3 में, फिर अगेन वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया 3 से फर्दर। तो मतलब 1 से 2 में लोग सोचते हैं 2 ही हुआ है, अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। People don't consider it as कि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है किडनी अभी हमारी 50% तक। स्टार्टिंग में ही मेजर डैमेज हो जाता है, तो यहीं पर इग्नोरेंट हो जाते हैं बहुत सारे पेशेंट, और इसी इग्नोरेंट होने की वजह से
वो इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते कि 2 मीन्स आपकी 50% किडनी जो है काम नहीं करती। साइलेंट डिजीज है, स्टार्टिंग में सिम्टम नहीं आते, 10-15%, 20% जब बच जाती है ना, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब जाके जो है हाथ पैर लोगों के फूलने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है। तो ये प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है, सब चीजें लग के जिस तरीके से बताएं उस तरीके से फॉलो करनी है। जो घर पे पॉसिबल है घर पे करेंगे आप, और जहाँ पे आपको मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता हो वहाँ मेडिकल सुपरविजन जरूर। ये जिस तरीके के आपने आयुर्वेदिक हर्ब्स बताए ये कहाँ मिलेंगे? मिल जाते हैं, ये इजीली मिल जाते हैं। किसी भी आप जड़ी बूटी वाली शॉप पे जाके ये हर्ब्स ले सकते हैं आप। साथ में कुछ हर्ब्स तो यहाँ पे पंसारियों पे भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि एक एक हर्ब की कई सारी क्वालिटी होती है, बट ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं जो मैंने आपको बताई है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। आप कहाँ से मंगवा रहे हैं फिर? हमारी तो अलग अलग जगहों से आती है, कोई कहीं से आती है, कोई कहीं से आती है, कोई कहीं से आती है। बिकॉज मैंने जैसे बताया, देखो क्या होता है कि बेस्ट क्वालिटी इंडिया से एक्सपोर्ट कर दी जाती है। हाँ, बेस्ट क्वालिटी इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाती है, तो वो बेस्ट क्वालिटी ही हम लेके उसको एक तरीके से बेस्ट मेडिसिन बना के देने का प्रयास रहता है हमारे मरीजों को। उसके साथ साथ हम हर मरीज को कोशिश करते हैं कि अलग अलग प्रकार की दवाई दें, क्योंकि एक मरीज को जब दवाई देते हैं तो दूसरे मरीज को अगर डायलिसिस चल रहा है, पहले मरीज का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, दोनों मरीजों में सेम दवाई तो नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो दोनों मरीजों की दवाई अलग होगी, तो दोनों मरीजों की दवाई जब अलग होगी तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है कि उन दोनों की सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम टाइप की दवाई ना हो। तो इसलिए हम पेशेंट वाइज दवाई बनाने का भी प्रयास करते हैं, रोगी के रोग के अनुसार, रोग की अवस्था के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट हम कहेंगे, पर्सनलाइज, कस्टमाइज्ड आप कह सकते हैं कि हम कोशिश प्रयास रहता है कि उस प्रकार से मरीज को दवाई। कई ऐसे मरीज हैं डॉक्टर पुनीत जो बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं क्योंकि उनका डायलिसिस चल रहा है प्रॉपर तरीके से, उन्हें रोज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो वो घर पे रह के किन चीज़ों को अपना सकते हैं किडनी के क्रेटिनिन लेवल को एक तो कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा क्या वो डायलिसिस से भी बचा सकता है? घरेलू नुस्खे आपको कुछ हद तक फायदा कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपकी स्टेज है तो जरूरी नहीं है घरेलू नुस्खे आपके ऊपर काम करें। अगर इनिशियल स्टेजेस हैं, स्टार्टिंग स्टेजेस हैं, तो आपको घरेलू नुस्खे डेफिनेटली फायदा करेंगे। लेटर स्टेजेस में थोड़ा बहुत फायदा कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस समय आपको क्या स्थिति है, क्या खान पान कर रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और देखनी पड़ती हैं। पोटेशियम कितना है, फॉस्फोरस कितना है, सोडियम कितना है, ये सब चीजें देखने के बाद जो है बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। लेकिन जनरली अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो घर पे जो मैंने बताया, तो आप इस प्रकार का एक पाउडर बना के आप उसका सेवन कर सकते हैं। एक सजेशन मैं आपसे लेना चाहूँगी। मेरे एक जानकार हैं और आई थिंक वो अभी ये प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, उनकी दोनों किडनी अब ख़राब हो चुकी है और ट्रांसप्लांट की स्थिति आ चुकी है, डायलिसिस चल रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अब ट्रांसप्लांट की स्थिति आ गई है, डायलिसिस उनका चल रहा है, तो डायलिसिस को एकदम से रिड्यूस नहीं करते कभी भी, बिकॉज डायलिसिस पर बॉडी की डिपेंडेंसी हो जाती है। किडनी का जो काम नहीं कर रही उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल मशीन काम कर रही है जिसका नाम है डायलिसिस। उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ही रिड्यूस करना संभव है और धीरे धीरे करके ही उसे रिड्यूस किया जाता है, और जितना धीरे करा जाता है उतना वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहता है। तो स्लोअर इट इज द बेटर इट इज। तो जैसे अगर 2 बार डायलिसिस है तो 1 बार, फिर 10 दिन में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, साथ साथ हम टेस्ट कराएंगे रेगुलर। GFR का टेस्ट होगा, ब्लड रिपोर्ट्स रेगुलर होंगी, फिजिकल कंडीशन का असेसमेंट होगा। तो इस तरीके से लॉन्ग रन में कोशिश ये रहती है, प्रयास ये रहता है कि डायलिसिस पर डिपेंडेंसी ना हो। साथ में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। डायबिटीज अगर है तो पेशेंट को HbA1c कितना जा रहा है वो मॉनिटरिंग जरूरी है। ये सारी चीजें करने के बाद जो बेस्ट सिनेरियो बनता है उसके ऊपर हम चलते हैं, उस दिशा में हम चलना शुरू करते हैं। तो डॉक्टर पुनीत, ये तो डायलिसिस के बारे में हमने बात कर ली, ट्रांसप्लांट जो इनका चल रहा है, आई होप कि उन्हें चीज़ें जो है समझ आई होंगी, वो फॉलो भी करेंगे। अब मेरा सवाल डाइट को लेकर होगा खास तौर पे। एक तो खान पान में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है दैट इज च्यूइंग टबैको, और जो ये नॉर्दर्न एरिया है हमारे देश का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टबैको यूज़ किया जा रहा है, तो क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ पे? सबसे पहले आपने डाइट का और टबैको की बात करी, तो डाइट का अगर हम बात करें तो मैं कुछ फंडामेंटल्स बताता हूँ कि डाइट चार्ट के फंडामेंटल्स क्या है, किस हिसाब से ये डाइट चार्ट बनाया जाता है। सबसे पहला फंडामेंटल है कि उस डाइट चार्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो, जिसमें सॉल्ट की मात्रा यानी कि सोडियम की मात्रा कम हो,
सोडियम क्यों कम करना है, कितना कम करना है? लगभग 5 ग्राम से पूरे दिन का नमक हमारे को कम सेवन करना है। सोडियम से वाटर रिटेंशन बढ़ता है, सोडियम से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और सोडियम से किडनी को डायरेक्टली नुकसान होता है। तो सोडियम का कंटेंट हमें कम करना है। जो फास्फोरस है अगर ये बढ़ जाता है और पोटेशियम जो है ये बढ़ जाता है, तो पहले फास्फोरस अगर बढ़ता है तो वो बोन की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और पोटेशियम अगर बढ़ता है तो वो हार्ट के जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना है। लो सोडियम डाइट लेनी है, लो पोटेशियम डाइट लेनी है, और लो फास्फोरस डाइट लेनी है। ये चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। प्रोसेस्ड मीट, एनिमल फैट को जितना हो सके आपको अवॉइड करना है, और साथ में आपको अवॉइड करना है जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, वो सब चीज़ों हाई पोटेशियम, हाई सोडियम, हाई फास्फोरस होती हैं। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब एक एक करके हम आगे इन पे चर्चा कर सकते हैं। और आपने टबैको के बारे में पूछा। टबैको जो है वो एक हेल्दी व्यक्ति को भी अवॉइड करना है और किडनी के मरीज को भी अवॉइड करना है। देयर इज नो इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि ले सकते ही नहीं। हाँ, इसमें आप कोई भी तरीके से आप इसको बाईपास नहीं कर सकते कि टबैको भी ले सकते और ये भी ले रहे हो। टबैको से डायरेक्टली बीपी बढ़ता है और 50 तरह के नुकसान होते हैं टबैको। लेकिन अगर सिंपल और सरल भाषा में बताऊं तो आपको टबैको का सेवन कम से कम करना है, किडनी के मरीज तो। बिल्कुल सही है। अभी जिस तरीके से आपने एक तो टबैको के बारे में जो मैसेज दिया दैट इज ग्रेट, बट फोकस करते हैं डाइट के ऊपर, लो सोडियम और बाकी जो आपने बताया इसके बारे में आप बताएं। तो एक जैसे अभी डाइट के बारे में आप कह रहे हो, डाइट के बारे में हम चर्चा करें। लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो फास्फोरस, एंड थोड़ा सा एक चीज और एनालिसिस करना है, प्रोटीन का ध्यान और रखना है। प्रोटीन जो है वो अगर डायलिसिस किडनी का पेशेंट है तो प्रोटीन लिमिट करना है, और अगर वो पेशेंट डायलिसिस चल रहा है उसका तो थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो वॉश आउट हो जाता है किडनी के रास्ते। तो डायलिसिस की वजह से प्रोटीन बाहर निकल जाता है, तो उस समय थोड़ा सा प्रोटीन का सेवन ज्यादा करना। चौथा, आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है। आप बात करते हैं कि क्या आपको खाने पीने में लेना है और क्या नहीं लेना है, तो बेसिकली आपको मूंग की दाल आप ले सकते हैं। मूंग की दाल जो है वो कम मात्रा में ले। लो पोटेशियम में जैसे आती हैं चीज़ें, फ्रूट्स में आप 3 चीज़ें हो गए, पपीता, सेब और अमरूद, कम मात्रा में आप ले सकते हैं। बाकी सभी फ्रूट जो है वो हाई इन पोटेशियम है। नारियल पानी, हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है ये तो किडनी के लिए अच्छा है। मेरे से हर दूसरा मरीज आके पूछता है कि नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी किडनी फेल वाले मरीजों को नहीं पीना है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिस वजह से वो किडनी को नुकसान देता है। इसी प्रकार आपने जो है खाने में ऐसे तेल का यूज करना है जो आपके लिए लाइट हो। खाने बनाने के लिए हल्का तेल का प्रयोग करना है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं या चाहे तो सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई साउदर्न इंडिया की साइड पे है तो वो नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। टेबल सॉल्ट जो ऊपर से डालते हैं वो आपको अवॉइड करना है, वो नहीं डालना है। खाने के बीच में ऑलरेडी थोड़ा सा नमक डलता है, ऊपर से टेबल सॉल्ट डाल के नमक की मात्रा को नहीं बढ़ाना है। पोटैटो अवॉइड करना है, बनाना अवॉइड करना है, ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये अवॉइड करने हैं। इसके अलावा जो आपको खाने के लिए चीजें क्योंकि कम रह जाती हैं वो भी बता देते हैं कि क्या क्या आपको खाना है। घिया ले सकते हैं, तोरी ले सकते हैं, टिंडा ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं। प्रोटीन बैलेंसिंग के लिए मूंग दाल हमारे पास ऑप्शन है। अब कितनी क्वांटिटी में क्या क्या लेना है हम आपको अलग से डाइट चार्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अनार ले सकते हैं। अनार का जो लाल भाग है वो ले सकते हैं। अंदर का पार्ट जो है वो थोड़ा पोटेशियम रिच होता है। गीटक को फेंकना है, सिर्फ लाल भाग लेना है और बाकी छोड़ना है। इस तरीके से आपको लेना है। जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं, जितनी भी ये कैंड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। अल्कोहल का सेवन जो है वो छोड़ना है, अल्कोहल को बंद करना है। एडिड शुगर, शुगरी सब्सटेंसेस जितने हैं वो सारी चीज़ों को आपको छोड़ना है, बंद करना है। चीनी जो है वो भी नुकसान देती है। जिस चीज़ में चीनी है वो सारी चीज़ें हमें कम करनी है। एक्सेस प्रोटीन के लिए हमें जैसे बताया कि आपको उसको कम से कम प्रोटीन को आपको देखना है कि किस तरीके से मैनेज करना है। इसके अलावा काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी बन सकते हैं खाने पीने के लिए। मैंने आपको ऐसे ऑप्शंस बताए हैं जो जनरली और इजीली अवेलेबल हैं, और ये आप मतलब जनरली 99% केसेस में आप ले सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें डाइट में आपको फोकस रखनी है। बस मेरा आखिरी सवाल होगा, कोई टिप, कोई सजेशन जो आप पेशेंट्स के लिए देना चाहते हो?
टिप ये है, सजेशन ये है कि किडनी के मरीज को घबराना नहीं है, क्योंकि आप अगर घबरा जाते हो, टेंशन में होते हो, तो बॉडी भी सेम वैसे ही रिएक्ट करती है। और अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने की तरफ बढ़ना है, उसका इलाज ढूंढने की तरफ बढ़ना है। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा भी कई ऑप्शन हो सकते हैं, ट्रीटमेंट के कई और तरीके हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और इसमें यह है कि आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल का सपोर्ट लेके चलना है, और घर पे और फैमिली का सपोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया कि आप अंत तक जुड़े रहे हैं और आपने इस जानकारी को जो है एकत्रित किया है। आपके मन में कोई सवाल हो इस पूरे साक्षात्कार के दौरान तो वो आप हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं, और ऐसे विस्तृत जानकारी के लिए नेशनल खबर के साथ जुड़ते हैं।